सफर कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो अपने बारे में, उस संघर्ष के बारे में बात करते हैं। वैसे हम सफलता की कहानी तो देख लेते हैं, सफलता के मुकाम को देख लेते हैं, लेकिन जो संघर्ष उस सफलता तक पहुंचने में लगता है उसको नहीं जान पाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कौशल किशोर जी, जो भारत सरकार केंद्रीय राज्य मंत्री शहरी एवं आवासन है। हम बात करते हैं कि इस सफलता तक पहुंचने के लिए, इस मुकाम तक आने के लिए उनको कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा, उनके शुरुआती जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बताइए। नहीं, मेरा कोई मुकाम नहीं तय था, आज भी कोई मुकाम तय नहीं है। हाँ, शुरू में मैंने ज़रूर ये तय किया था कि जो क्षेत्र में कुछ इस तरीके से फ्यूडल लोग काम कर रहे थे, जिसमें आम आदमी बहुत परेशान था, गरीब जनता, किसान, मजदूर, इस टाइप के लोग जो आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर थे, सामाजिक रूप से कमज़ोर थे, उनका उत्पीड़न हद से ज़्यादा हो रहा है। और उन्हीं के लिए जो है हमने धीरे धीरे काम शुरू किया। चुनाव भी लड़े, 6 चुनाव हारे। उसके बाद मैं विधायक बना मलिहाबाद से। फिर मुलायम सिंह जी की सरकार में मैं राज्य मंत्री भी रहा, चूँकि मैं निर्दलीय विधायक था, इसलिए मेरी कुछ मुद्दों को लेकर के बातचीत चली जिसमें पट्टी नहीं खाई, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर मैं 4 चुनाव हारा, तो उसके बाद अब बीजेपी में आया, तो बीजेपी में मैं सांसद दोबारा बन गया और अब केंद्र में मैं राज्य मंत्री भी हूँ। लेकिन जो संघर्षों का दौर था वो बड़ा ही कठिन दौर था, और उसकी वजह से जो है दरअसल में बहुत ही प्रताड़ना, प्रॉब्लम लोगों को झेलनी पड़ती थी। हम लोगों को भी झेलनी पड़ी। तमाम लोगों से कोई फिजिकल लड़ाई नहीं होती थी, दूसरे लोग, विपक्ष के लोग फिजिकल लड़ाई करते थे, सारे लड़ने लगते थे। हम लोग तो दिमाग से मानसिक लड़ाई लड़ते थे, आंदोलन की तरीके से काम करने का काम करते थे। आज पूरे अगर देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आज गरीबों को वो सारी सुविधाएं दे रही है जिसको दिलाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपना मिशन बनाया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना मिशन अंत्योदय बनाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने अपना मिशन अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान बनाया, और यह डॉक्टर अंबेडकर जी ने जात विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना का अपना मिशन तय किया। इस तरह जो भी मनीषी रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हों, चाहे संत गाडगे हों, चाहे संत रविदास हों, चाहे आपके महर्षि वाल्मीकि हों, जो लोग भी थे, उन लोगों का था कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से लोगों को बराबरी मिले। और ये बराबरी अगर लोगों को मिलेगी, बराबरी का मतलब ये है कि सुविधाएं मिले, कि किसी के पास बहुत सुविधाएं हैं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास टीवी है, किसी के पास नहीं है, किसी को इलाज के लिए पैसा है और किसी के पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं, जिसकी वजह से वो मर रहा है। तो लोगों को दवा मिले, लोगों को आवास सबके पास हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को संसाधन मिले, बिजली मिले, ज़रूरत की चीज़ें उनको उपलब्ध होती रहे। ये एक जो है लक्ष्य लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी चली, जिसको पूरा करने का काम केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारी बीजेपी की सरकारें हैं वो उसको पूरी तरीके से पूरा करने का काम कर रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये लक्ष्य जो प्राप्त हो रहा है, उस लक्ष्य में मैं भी खुश हूँ और लगातार इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि 6 बार आप हार का सामना आपको करना पड़ा, तो इसमें आपका जो मनोबल है कहीं विचलित हुआ या आप टूटे, मतलब क्या लगा आपको, और उस समय अपने आप को कैसे संभाला? नहीं, मैं कभी विचलित नहीं हुआ, और आज भी मैं विचलित नहीं होता हूँ। विचलित होता हूँ मैं लोगों की समस्याओं से, वरना मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ, क्या है, आर्थिक प्रॉब्लम हो या और कोई प्रॉब्लम, उससे मैं नहीं विचलित होता। मैं 6 बार जो चुनाव हारा, वो 6 बार के चुनाव में मैं हर बार गिनती करके निकलता था, और जो काउंटिंग एजेंट और जो लोग खड़े होते थे वहीं मैं खड़े होकर के उनको फिर से भाषण देता था और कहता था चलिए अगली लड़ाई आपकी, इस बार अगली बार पार कर लेंगे। ऐसे करते मैं 6 चुनाव हारा, और अंत में उसको जीत में परिवर्तित करने का काम हमारे साथियों ने किया। जैसा कि आपने बताया कि आप शुरुआत से ही
पिछड़ों को या जो अधिकारों से वंचित है उनका अधिकार दिलाने के लिए आप इस मुहिम में जुड़े और आपका कारवां बढ़ता गया और आप लोगों की मदद भी अभी जैसा देख भी पा रहे हैं कि आप लगातार लोगों की मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अभी बहुत सारे लोगों का नाम आपने लिया, तो आपके स्पेशली प्रेरणा स्रोत कौन है, किससे आप इंस्पायर हुए? देखिए, मैं तो भगत सिंह का अनुयायी हूँ, उन क्रांतिकारियों का जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक जो करीब 6,32,000 लोगों ने अपनी जान दी, जिसमें मुख्य रूप से चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल जी हों फांसी के फंदे पे झूले, चाहे अशफाक उल्ला जी हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, या रानी लक्ष्मीबाई हैं, झलकारी बाई कोरी हैं, बूदा देवी हैं, अहिल्याबाई होलकर हैं, अमतीबाई लोधी हैं, बेगम हजरत महल हैं। ये तमाम ऐसे लोग जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और उन लोगों ने अपनी सल्तनत छोड़ दिया, ये देश की को गुलामी से, अंग्रेज़ों की गुलामी से बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन समझौता नहीं किया। तो आज की तारीख में अगर देख लें तो हम लोगों के पास क्या है, हम लोग तो जिन लोगों ने कुर्बानी दी उसके जरा से अंश के बराबर भी अभी नहीं कर पा रहे हैं। जान से बड़ी कीमत नहीं होती किसी की। लोग आज चाहते हैं कि हमारे घर में कोई क्रांतिकारी ना पैदा हो, बगल के घर में पैदा हो, लेकिन प्रयास हमारा लोगों का है कि कम से कम आज की तारीख में हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देश के लिए नुकसानदेह और देश की उन्नति में बाधा पहुंचा रही हैं, उन चीज़ों को दूर करें, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। तो हम भी उसी में लग करके काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि वो दिन जरूर आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में ही हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत जल्दी धैर्य खो देती है, इस पर आप क्या कहेंगे और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? देखिए, युवा पीढ़ी हमेशा धैर्य खोती रही और नए पीढ़ी के लोग जो है वो लोगों की बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। अब अगर उनको अच्छी रास्ता बताने वाले हैं तो उस पर चले जाएंगे, नशा कराने वाले मिल जाएंगे तो नशा करने लगेंगे, अपराध करने वाले मिल जाएंगे तो अपराध करते चले जाएंगे। नई पीढ़ी में एक जोश होता है, उस जोश को हम पॉजिटिव रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे, ऐसी संख्या, ऐसे लोग प्रोत्साहित करने वाले लोगों की संख्या अब कम रह गई है और इसीलिए एक जो है पूरे देश के अंदर फिर से एक जन आंदोलन की ज़रूरत है। इस देश के निर्माण के लिए युवा पीढ़ी आगे आए। युवा पीढ़ी तभी आगे आएगी जब बेहतर आंदोलन शुरू करने का काम करेंगे। तो नशे से मुक्त भारत बनाना है, जिनको घर कच्चे हैं उनको पक्के घर देने का जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसको, उस पर मदद करने का काम करना है। जिनको बिजली सभी को करीब मिल गई, नहीं मिली उनको मिले। जिन लोगों का इलाज नहीं मिल पा रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री जी की जो आयुष्मान भारत योजना, उसके लिए इलाज मिले। यानी प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसको एक आंदोलन के रूप में अगर हम खड़ा करने का काम करेंगे तो निश्चित तरीके से बेहतर बनेगा। और विपक्ष को भी चाहिए कि देश का निर्माण करने में, राष्ट्र का निर्माण करने में सबको एकजुट होकर के खड़ा होने का काम करना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो केवल बुराई करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। इसलिए मेरी जो नवयुवक है, नई पीढ़ी के लोग हैं, मेरे उनसे कहना है कि वो कोई भी काम ना करो जिससे आपको शारीरिक नुकसान हो, मानसिक नुकसान हो, सामाजिक नुकसान हो और आर्थिक नुकसान हो। ऐसा कोई भी काम नई पीढ़ी के लोगों को नहीं करना चाहिए। गरीबी हो सकती है, आर्थिक कमजोरी हो सकती है, उसको कैसे हम दूर करेंगे उसके तमाम उपाय प्रधानमंत्री जी ने बताए हैं और वो उपाय जो बताए हैं उनको अगर प्रैक्टिकल में अपनाने का काम करेंगे तो आर्थिक रूप से भी मजबूत होने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े सफर कार्यक्रम में शहरी एवं आवासन केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। मैं अर्चना सिंह, KKD न्यूज़ से सोमिना के साथ। सफर कार्यक्रम